स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा के अंदर। मैं सतपाल वर्मा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ में। इस वक्त मैं मौजूद हूं चौटाला गांव के एक ट्रस्ट के साथ के अंदर, पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ में। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इस ट्रस्ट के लिए इसका 1 साल पूरा हो चुका है। इस ट्रस्ट को 1 साल पूरा तो हो चुका है। इस ट्रस्ट ने 1 साल में किया क्या है और अगले साल ये ट्रस्ट क्या काम करेगा, तो जानने के लिए मेरे साथ में इसी ट्रस्ट से जुड़े हुए बहुत सी बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ, एक बार कैमरामैन से कहूँगा इन सबको दिखाने का प्रयास करें, जो इस ट्रस्ट के सेवक जुड़ चुके हैं। कोई इनमें से फाउंडर है। दो बड़े सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं। 1 साल में इस ट्रस्ट ने क्या किया और अगले साल ये क्या बड़ा करेगा ट्रस्ट। अभी इसी ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्मपाल गोयल, वो मेरे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है इस वक्त। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले बताइए, सबसे पहले बधाई हो सर आपको, आपके इस ट्रस्ट को 1 साल पूर्ण हो चुका है सर। सर्वप्रथम मैं पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन राष्ट्रीय ट्रस्ट की जो भी पदाधिकारी, जितने भी सदस्य हैं, उनका आज 1 साल पूरा होने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आपके इस ट्रस्ट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी सर? ट्रस्ट की आज बता रहे हैं भी 1 वर्ष पूरा ट्रस्ट की शुरुआत हुई और आज 1 वर्ष पूरा हुआ है इसका। सबसे पहले शुरुआत जब आपने की इस ट्रस्ट की, तो सबसे पहले कौन सी आपकी समस्याएं थी, या सबसे पहले प्लेटफॉर्म कहाँ से तैयार किया था सर आपने? प्लेटफॉर्म इससे पहले ट्रस्ट बनाए गए थे, जन नायक यूथ क्लब है, यूथ क्लब है। क्लब था सर? हाँ, क्लब था। उसके द्वारा सारे क्लबों को एकत्रित करके फिर ट्रस्ट की स्थापना की गई। ट्रस्ट में अनेक पदाधिकारी अलग अलग स्टेटों से हैं, जो सब बड़े सूझवान हैं, जिनका आज अपार सहयोग है इसमें। सर, आपके इस ट्रस्ट बनने के बाद में सर कोई ऐसा काम किया हो जिसमें आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा हो और उस काम को पूरा सिरे चढ़ा दिया हो सर, कोई ऐसा काम किया था? वो था कोविड का दौर था। धरातल पर जो महामारी थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और कोविड के टाइम में जो ट्रस्ट की टीम थी वो दिन रात ऑक्सीजन कहीं पूरी करनी है, लोगों को मेडिसिन की, जिन घरों में सारे पेशेंट पॉजिटिव थे उनके घरों में राशन पहुंचाना मेन काम था। वो निर्भय होकर लड़के पूरी टीम के सदस्य पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने कभी ये घबराहट महसूस नहीं की। कुछ साथियों सबसे बड़ा पड़ाव तो कोरोना काल के टाइम के अंदर था, उस पड़ाव से आप निकल गए, तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रस्ट ने बहुत कुछ किया है। हाँ, वो मेन पड़ाव था, सबसे बड़ा दौर था, वो निकल गया। और टीम के सदस्यों को मैं तो आज उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो उस दौर के अंदर दिन रात मेहनत करके उसको सफल किया। थैंक यू सर बातचीत के लिए। अभी और भी इस ट्रस्ट के सदस्य मेरे साथ में बातचीत के लिए। राजस्टा साहब गोदारा, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले बधाई हो सर, आपका ये ट्रस्ट को 1 साल पूरा हो चुका है और आपके जो ट्रस्ट ने जो कार्य किए वो सफलतापूर्वक सही पाए गए और बिल्कुल सही सिरे पर चढ़े। सर, आपका और कोई ऐसा बड़ा काम किया हो जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा हो आपके इस 1 साल के दौर के अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जब कोविड आया था उसके बाद एक ट्रस्ट की आवश्यकता हुई और उसी के बाद ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ, क्योंकि उस दौरान लोगों को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता हुई और लोगों को ज़रूरत समझी। तो उस टाइम में जेपी ने गोदारा, जिसने इस ट्रस्ट को बनाने के लिए सबसे आगे आए, क्योंकि वो पहले जननायक यूथ क्लब चला रहे थे, उसके बाद वीबीडी मिशन चलाया, उन लोगों के द्वारा ही इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। ये ट्रस्ट अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर कार्य कर रहा है। आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य और खेल पर पूरा ध्यान दिया जाए, ताकि युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाकर संपूर्ण भारत का विकास हो सके। सर, धन्यवाद सर। अभी इसी ट्रस्ट के पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट के जो फाउंडर है जेपी गोदारा, वो मेरे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बधाई हो सर, आपके ट्रस्ट को 1 साल पूर्ण हो चुका है। बिल्कुल सर, एक ऐसा संघर्ष जो युवाओं ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए किया, तो उन तमाम साथियों के लिए जिन्होंने तन मन धन व अपना समय दान देकर इस पौधे को सींचने का काम किया। सर, सबसे बड़ा सवाल
बड़े बड़े आंकड़े देने हैं सर आपको। कितने तो आपने प्लांट्स लगाए हैं सर, और कितने ब्लड डोनेशन कैंप लगवा दिए, पूरा डाटा, और कितने आपने गेम करवा लिए, पूरा डाटा सर। सर समाज सेवक कभी ना तो आंकड़े रखता ना आंकड़े देख के काम करता, पर अपने समाज की जहाँ ज़रूरत है अपने देश को वहाँ काम करता है। फिर भी सर कोई बड़ा सा idea? लगभग मान के चलो कि अगर मैं जिस गांव से जिस गांव चौटाला में एक छोटा सा क्लब बना, उसने संपूर्ण भारत देश, मान के चलो हरियाणा में प्रथम स्थान पे चौटाला गांव का नाम आता है ब्लड डोनेशन के अंदर, कि 25 ऐसे रक्तदान शिविर आयोजित कर चुका है अपने एक ही गांव से। तो शायद हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां 25 अब तक रक्तदान शिविर लग गए। और हमसे पहले जो गणमान्य व्यक्ति थे या जो पहले ट्रस्ट थे या संगठन बना हुआ था जिन्होंने राष्ट्रीय खेल तक आयोजित करवाया, उन्होंने भी 4-5 आराम से ब्लड डोनेशन जरूर कैंप लगाए थे। उसके बाद 25 कैंप तो अभी हाल ही में लगा दिए, और सबसे बड़ा कि सबसे पहला महिला कैंप जिसमें केवल मातृ शक्ति ने डोनेशन किया, वो भी इसी गांव से कैंप लगा सर था। यूनिट कितनी एकत्रित की गई थी उस दिन? जो महिलाओं की यूनिट थी वो 52 यूनिट थी, और टोटल जो इस गांव की यूनिट है 25 जो कैंप लगे उसमें से मान के चलो कि लगभग 3000 यूनिट एकत्रित हो चुकी है। और वो भी तब लगे हैं जब इमरजेंसी में, कि एक ब्लड बैंक से जब भी फ़ोन आया, जैसे कोरोना काल था, तो इस गांव में 2 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए थे। तो ये बहुत बड़ी बातें थी सर। प्लांट्स लगभग हमारे हर स्कूल में 1000 से 1500 प्लांट लगे हुए हैं। जितनी एक साल हमारे के अंदर, एक साल में 2 साल के अंदर हमने लगभग 5000 प्लांट लगा चुके हैं, और वो भी मान के चलो निजी जेब से, जो दानवीर सज्जनों के द्वारा सहयोग आया, और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के सुंदर पौधे प्लांटेशन किए गए हैं स्कूल प्रांगण में, कि अशोका के पौधे हैं, फाइकस के पौधे हैं, एलोस्टोनिया के पौधे हैं। सर आपके इस ट्रस्ट को इस ट्रस्ट के साथ में पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ में एक प्लांट्स को दर्शाया गया है। उसके अंदर एक ऑप्शन और भी है खेल का। सर कोई ऐसे खेल का आयोजन किए जिसमें बहुत बड़े लेवल पर हो कोई? खेल के अंदर बहुत बड़ा तो एक अभी हाल ही में CPL का आयोजन किया गया था, जो बिल्कुल एक IPL की तरह था, और एक बहुत बड़ी व्यवस्था समाज को दी गई कि हम किस प्रकार हम खेल का आयोजन कर सकते हैं, या स्टेडियम से हम युवा पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, ग्रामीणों को एकता भाईचारे के साथ वहाँ मतलब युवाओं के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जरूर बनाई गई है, पर आने वाले समय में खेल को लेकर और बहुत सारी चीज़ें के बड़े गेम करवाए जाएंगे। एक साल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप की बात की जाए, प्लांट्स की बात की जाए, और साथ में खेलों की बात की जाए, बढ़िया थी। उसके बाद में आपकी इस प्लांट्स के अंदर एक ऑप्शन में और दिखाया गया है शिक्षा पर सर क्या काम किया है? वैसे तो जो शाखा है ट्रस्ट की वो प्रत्येक ज़िले में बनी हुई है। गांव-गांव हमने पहल चलाई थी कि युवा टीम तैयार हो, उसमें से बहुत बड़ी सफलता ट्रस्ट ने ली। आज लगभग 5000 इसके सदस्य बन चुके हैं। शिक्षा के ऊपर सरकारी स्कूलों में अच्छे प्रांगण तैयार करने, अच्छी वहाँ व्यवस्था देनी, उसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको किताबें मुहैया करवानी, उनके लिए सर एक बड़ी समस्या आ रही है आजकल लाइब्रेरी की, ऐसा कुछ किया है सर आपने? एक सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है जिसमें फ्री वाईफाई और बैठने की सुविधा दी गई है, जहां प्रतिदिन 50 से ज़्यादा बच्चे अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनको किताबें मुहैया करवाई जाती है, उनको समय समय पर नोट्स दिए जा रहे हैं, और इस संख्या को और आगे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरे गांव में भी जितने हमारी शाखाएं हैं उनमें भी सार्वजनिक लाइब्रेरी का काम जो है वो चल रहा है। और प्रति बरस लगभग पिछली वर्ष हमने 2.5 से 3 लाख रुपए के स्वेटर जूते डोनेशन करने के काम किए। और ये एक गांव में नहीं चला, आगे बहुत सारी हमारी ऐसी शाखा थी, उन्होंने भी अपने गांव में 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जितने वो सक्षम हो पाए चंदा जुटाकर आम लोगों के पास जाकर झोली फैलाकर उन्होंने इस चीज़ पे मुहिम चलाई है कि हम हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करके उसको सक्षम बनाएं, अपने देश की नींव को मजबूत करें। सर ये तो होगी पिछले साल की बातें, अब आपका दूसरा साल शुरू हो चुका है सर। दूसरे साल के इस प्रारंभ के अंदर शुरुआती दौर में कुछ बड़ा करेंगे जिसमें कुछ हज़ारों लाखों लोगों का या फार्मों कुछ ऐसा कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे?
बिल्कुल सर, हाल ही में अभी कुछ सोचा है बड़ा? बिल्कुल सर, हम 1 अक्टूबर को जो स्वैच्छिक रकतदाता दिवस है उसके ऊपर सबसे बड़ी मुहिम चला रहे हैं कि 1 लाख रकतदाताओं को हम पूरे हरियाणा में जोड़ने का काम करेंगे। कितनी बड़ी बात है, 1 लाख रकतदाताओं को जोड़ने का काम करेगा पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट इसी 1 अक्टूबर को। कितनी बड़ी बात है इस ट्रस्ट की। और प्रत्येक ज़िले में हम अपनी टीम खड़ी करेंगे और उसमें ये भी नहीं कि एक ट्रस्ट की सोच रही है एक निस्वार्थ सेवा की। उसमें सबसे बड़ा ये बताता हूँ कि हमने कभी अपने ट्रस्ट के साथ किसी सदस्य को जोड़ने का काम नहीं किया, ना किसी साथी को ये कहते कि इससे जुड़ के काम करो। हम चाहते हैं कि समाज का भला कहाँ हो, अपने देश का भला कहाँ हो। उसके लिए हम जितने संगठन बने हुए हैं या जिस सोच का जो व्यक्ति है या जो नौजवान है जिसका जुनून, कई बार हम देखते हैं कि शिक्षा में रुचि है या खेल कूद में रुचि है, तो हम उसी पायदान पे उसको सहयोग करने का काम करते हैं। प्रत्येक ज़िले में हम रक्तवीरों की टीम ब्रिगेड बना रहे हैं और 1 अक्टूबर को प्रत्येक ज़िले में कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, वहाँ भी जो हमारी टीमें हैं वो रक्तदान पे अपनी जागरूकता दिखाएगी और वहाँ भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। सर धन्यवाद सर, गोल्ड टाइम हरियाणा से बातचीत करने के लिए सर। बहुत बहुत थैंक यू। सर लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा और आपके इस पूरे ट्रस्ट के जो पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन के जो जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं या फिर समाज सेवी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबको एक बात कहना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब, जितने पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस ऑफिसर हैं, एसआई की बात की जाए या एसएचओ की बात की जाए, तो हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं इस चैनल की, गोल्ड टाइम हरियाणा चैनल की। वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे गांव के अंदर एक पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट चलाते हैं, वो टीम बहुत अच्छी है। एक आज ही कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपके गांव की एक टीम चली हुई है, बहुत अच्छी टीम चली हुई है। तो सबसे आप सभी मेरे चैनल की तरफ से आप बधाई के पात्र हैं कि लोग मुझे बोलते हैं आकर। कल ही बात थी परसों की बात थी, जयपुर से एक टीम आई थी, हॉस्पिटल की मेट्रो मास हॉस्पिटल की टीम आई थी। उन्होंने मुझसे स्पेशल बात की कि जेपी गोदारा कौन है, तो मैंने तुरंत ही उनको इनका नंबर दिया और बातचीत करवाई। तो आप मेरे चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप बधाई के पात्र हैं। और राष्ट्र के सदस्य उनसे बातचीत करते हैं, रमेश गोदारा। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। सर सबसे पहले बधाई के पात्र हैं सर, आप 1 साल पूर्ण हो चुका है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत बधाई। गोल्ड टाइम हरियाणा ने हमारा पूरा सहयोग और साथ दिया, इसलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। अभी आनंद बिश्नोई और है मेरे साथ में बातचीत करने के लिए, एक समाज सेवक है चौटाला गांव के बड़े। नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप इस ट्रस्ट, आपकी पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट को 1 साल पूरा हो चुका है सर, क्या कहना है सर इनके काम के प्रति आपका? जो आज तक काम किया है, जहाँ से हम चले थे एक छोटी सी मुहिम लेके, वो मुहिम आज बहुत बड़ा आकार ले चुकी है, बहुत दूर तक फैल चुकी है। हमें इसको और आगे लेके जाना है। जैसे आज 1 साल तक हम जो कह रहे हैं, हमने जो किया उससे इसको 10 गुना आगे तक लेके जाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। अभी एक जिनके खून में, जिनकी रग रग में स्पोर्ट्स गेम बसता है, जो कुछ करना चाहते हैं चौटाला गांव के लिए और इस डबवाली हलके के लिए, वो मेरे साथ में कोच सुशील कुमार घोटिया। नमस्कार सर। नमस्कार भाई सर। सर पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट को 1 साल पूर्ण हो चुका है सर, क्या कहना है सर आपका? बस आपको भी बधाई हो और सभी मेंबर्स बधाई के पात्र हैं। जहाँ से शुरू किया था उससे बहुत आगे तक गए हैं और इसे अभी और बड़ा करना है, उसके लिए आपको और हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। सर आप स्पोर्ट्स सर आपकी रग रग में बसता है सर, आपका क्या कहना है स्पोर्ट्स को लेकर सर? स्पोर्ट्स देखिए, इस ट्रस्ट के साथ मिलकर स्पोर्ट्स आगे जाए तो देखिए मैं स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव रहा हूँ और क्लब के साथ, इस ट्रस्ट के साथ मिलके भी मैं सोच रहा हूँ आगे तक लेके जाने की। गांव के युवा अगर स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे, आगे वो जाएं ना जाएं, कामयाब होंगे कहाँ तक, लेकिन गलत चीज़ों से वो दूर रहेंगे, ये गारंटी है गेम्स में जुड़े रहेंगे तो। और मेरी यही हमेशा सोच रहती है कि कम से कम इस बात से संतुष्ट हुआ जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा गेम्स से जुड़ के और गलत चीज़ों से दूर हो जाएंगे वो। धन्यवाद सर। अभी और भी इस ट्रस्ट के कुछ सदस्य मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार।
सर पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट को 1 साल पूर्ण हो चुका है सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो पब्लिक हेल्प रिलेशन फाउंडेशन को यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। गॉड ब्लेस यू। वी आर वेरी थैंकफुल पब्लिक हेल्प फाउंडेशन की तरफ से। सर 1 ही साल इस ट्रस्ट को हुआ है सर, इसके चर्चे पूरे भारत में है सर। देखो 1 साल हुआ हाँ है, जी। 1 साल में बहुत काम किया है। आगे का प्लान भी बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं कि इस कुछ साल से करके better दिखा, काम। इस साल से बेटर रिजल्ट हो उसका, तो ये हमारी उम्मीद है। सर आपके इस ट्रस्ट को जिसने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, एक युवा चेहरा है जेपी गोदारा, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए सर। वो जेपी को द्वारा तन मन धन से लगा रहता है। हर आदमी को उसने जोड़ा है, हर बच्चे को उसने जोड़ा, हर जगह उसका मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ा। हाँ, मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा जेपी गोदारा का। उसने इतना समय, धन और टाइम सब कुछ दिया उसने, और उसी के प्रयासों से ये आज इतना खड़ा है। धन्यवाद सर। अभी और भी मेरे साथ में एक इसी ट्रस्ट के सदस्य हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या कहना है सर, पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट को 1 साल पूर्ण हो चुका है सर, इसके कार्यों के बारे में? बहुत मज़ा आता है जब पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन में काम करते हैं, रक्तदान करते हैं। जिस क्षेत्र में जैसे भी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरतमंद बच्चियों को शादी के मामला हुआ या सर्दियों में बच्चों को जूते वितरित करना है, स्वेटर वितरित करनी है, मतलब आत्मा को शांति। मैं सिरसा से 1 दिन पहले चला आता हूँ जब गांव में कोई प्रोग्राम होता है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अभी आज ट्रस्ट ने मतलब ये काम पूर्ण रूप से एक दिल से करना है, तो मुझे इतनी खुशी होती है भी यार ट्रस्ट का काम, जैसे शादी में खुशी होती है उस तरीके की खुशी होती है जब ट्रस्ट का कोई काम आता है। धन्यवाद सर गोल्डन हरियाणा से बातचीत के लिए। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? विकास कुमार जुड्डा जी। विकास कुमार, जब पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ने एक सीपीएल मैच का आगाज किया सर चौटाला गांव की शरण भूमि के अंदर सर, उसमें सर आप प्लेयर के रूप में आपकी भूमिका निभाई थी सर, कैसा लगा था उस टाइम आपको? बहुत बढ़िया था जी। एक आईपीएल की भांति टूर्नामेंट हुआ था जी। बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए थे वहाँ पे खेलने के लिए, अलग अलग स्टेट से आए थे जी, तो बहुत बढ़िया था। आगे भी हम कोशिश करेंगे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से करवाने की, और आगे से चलते रहेंगे। मतलब बहुत याद आती होगी आपको पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट की? हाँ जी, बहुत बढ़िया था, और इतनी बढ़िया मैनेजमेंट थी, बहुत ही बढ़िया जी। और अभी तक तारीफ होती है जी। बड़े बड़े प्लेयरों का फ़ोन भी आता है जी हमारे पास, आगे किस तारीख को होगा, कब करवाएंगे। थोड़ा सा ना वो कहते हैं गर्मी की वजह सर्दी में करवाने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जुड़ सके। अभी मेरे साथ बातचीत के लिए एक और प्लेयर हैं क्रिकेट के, जो साथ में तो क्रिकेट के अच्छे प्लेयर भी हैं और उसके साथ साथ पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन के एक अच्छे सदस्य भी हैं। नमस्कार मनीष। नमस्कार सर। सर कैसा लगा आपको सीपीएल मैच का जो आगाज़ करवाया था सर पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट ने? पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है पिछले 1 साल से, और आगे भी अच्छा करेगा, क्योंकि आज सबसे पहले नींव रखी गई इस कार्यक्रम की, और जो आगे का कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज जेपी सर ने एक छोटी सी मीटिंग रखी, और उसका हमारा ये उद्देश्य है कि आगे के जो प्लान्स हैं भी अपने जो ट्रस्ट को किस प्रकार से कार्य करने हैं, और कार्य करने के साथ साथ में जो हमारी युवा साथी है उनको जोड़ने का हम काम करेंगे। और मतलब आज कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन जो ट्रस्ट है वो इससे बढ़िया काम करना चाहता है। बिल्कुल सर, हमारा जो ट्रस्ट है वो आगे बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ साथ में नए युवा पीढ़ी है उनको साथ में जोड़ने का काम करेगा। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स को बढ़ावा और देना। रक्तदान, इसके साथ साथ में स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये तभी संभव होगा जब हमारे साथ युवा चेहरे जुड़ेंगे। धन्यवाद सर। आपको पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट का जो 1 साल का कार्यकाल कैसा लगा, लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।